हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। हम इसमें लेक्चर 1 पहले ही फिनिश कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। बेसिक्स हमने स्टार्ट किए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। दैट इसमें हमने पढ़ा था कि चार्जेस ऑफ मोशन में होते हैं, तो हम उसी की स्टडी करते हैं। तो इसी में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, करंट कैरियर्स पढ़ा था। और जिसने भी ये नहीं पढ़ा है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट ईएमएफ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक था, जो कि हमने लास्ट क्लास में एंड में बताया था कि नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ईएमएफ। ईएमएफ इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। सपोज इस तरीके से हम समझेंगे कि जैसे कि ये दो हैं आपकी इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने ली है, जिसको कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डाला है। केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और इसको कनेक्ट करा है हमने किसी बैटरी से, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह। तो यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, ये चार्ज कैरियर्स जाएंगे, यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे एनाइन है, तो प्लस पी होगा, ये माइनस एन होगा, मतलब प्रोटॉन और मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड्स आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो ये आपका जो ये बैटरी लगी है और ये सेल होती है, ये जो होती है मेन सोर्स ऑफ एक्सटर्नल करंट होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल करंट जो इसमें है, जो मेन सोर्स जो है, उसी को ही हम ईएमएफ कहते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, external force which makes external force which makes the current carriers to move in a definite direction। आपको भी पता है, जैसे कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर बैलेंस सेल। और जो बैलेंस सेल होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो रैंडम मूव करते हैं। रैंडम मूव करने से क्या होता है, किसी भी वायर में वो रैंडम मूव करता है। सपोज मान लो ये कोई वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, तो ये रैंडम जिग जैग मोशन में, मान लो ये वाला यहाँ से निकला तो दूसरा वाला यहाँ से निकला, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो नेट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें जो नेट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमारा जो क्या होता है, करंट बनता है। तो करंट बनता है, लेकिन जो नेट फ्लो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जब नेट फ्लो ही जीरो हो गया तो करंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये रैंडम मोशन में इधर उधर कोलाइड कर जाते हैं ना एक दूसरे से, ये रैंडम होते हैं। ये इनमें एनर्जी होती है और ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। पर जैसे ही हम आपको इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया जाता है, तो एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉर्मली पॉजिटिव टू नेगेटिव ये ट्रेवल करने लग जाते हैं और एक फिक्स करंट बनता है। फिक्स करंट ट्रेवल, जो चार्जेज होते हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पावर सोर्स के वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स विच मेक्स द करंट कैरियर्स टू मूव इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये होता है एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। अब ईएमएफ में ही क्या होता है, एक होती है ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन as we were discussed, the EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or the cell is in open circuit। मतलब अगर EMF of a cell, अगर हम एक नॉर्मल EMF ऑफ अ सेल की बात करें तो उसको अगर डिफाइन करना है तो उसमें क्या होगा कि
जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही जो क्या होगा हमारा ईएमएफ पे सेल होगा। बट कंडीशन है कोई भी आपका जो नो इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सेल इज द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स कोई भी करंट पास ना हो रहा हो, तभी हम इसे कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना है। तो बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ये हम चेक कर सकते हैं। दो ये इलेक्ट्रोड्स है दो, जो कि कंडक्टर ही होते हैं, मेटलिक कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होगी इसकी दैट इज वोल्ट, और इसको ले सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम। जूल बोले तो एनर्जी, पर कूलम मीन्स चार्ज, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि आप जानते ही हैं, लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था और बचपन से भी आप इसके बारे में पढ़ते आए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, द टोटल चार्ज फ्लोइंग टू टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, दैट इज क्यू अपॉन टी। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नॉर्मली ये चार्ज फ्लो होते हैं फ्रॉम, चार्ज तो आपको जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो चार्ज होगा, दिस इज प्लस क्यू टू माइनस क्यू। और द डिफरेंस, डिफरेंस कह सकते हैं कि एक चार्ज सपोज मान लिया कोई आर्बिट्रेरी बॉडी है, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज गया, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज गया, यहाँ से प्लस क्यू गया, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज गया, माइनस क्यू, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में, तो वही जो हमारा क्या होता है पर्टिकुलर टाइम में वो क्यू प्लस क्यू माइनस, तो वो जो होता है हमारा उसी को ही हम प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज हमारा नेट चार्ज होता है। तो ये जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होता है करंट, उसी को हम बोलते हैं दैट इज क्यू अपॉन टी। दोस्तों, फ्रेंड्स, और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग ये देखिए कि इसमें हमने नोट्स भी कवर करे हैं, तो अगर आप नोट्स इसमें आप अपने नोट्स भी इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम, और अभी हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस, नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस के अंदर। थर्ड फोर्थ वीडियोस में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से पहले थोड़ी बहुत हमें थ्योरी का आइडिया हो जाए, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे समटाइम्स द चार्जेज जो होते हैं ना वो फ्लो नॉर्मली। मान लो कोई जैसे कि ये चार्ज आ रहा है तो ये नॉर्मली इससे कनेक्ट करेगा किसी एरिया से, तो उस केस में तो जो डेल्टा चार्ज होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये किसी लिमिट टाइम के लिए किसी टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर एरिया के लिए जो हमारा मतलब जो होता है ना, ये आप समझ रहे हैं ना, कोई आर्बिट्रेरी जिस लाइक ये आपकी कोई सरफेस है, इस पे नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है ये, तो इसमें जो ये इस एरिया में आ रहा है डेल्टा ए डेल्टा क्यू आ रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो हम इस तरीके से दिखाएंगे एक वेरी स्मॉल टाइम के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी तो हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा क्यू और डेल्टा टी और कुछ नहीं है, होता है डी क्यू अपॉन डी टी होते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है करंट की दैट इज एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। दिस इज कूलम, दिस इज सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और 1 MA इक्वल्स टू होता है 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर, दैट इज M मीन्स माइक्रो एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 म्यू एम्पियर इक्वल्स होता है 10 टू द पावर माइनस 6, 10 म्यू। ठीक है, तो
सॉरी, 1 मिली एम्पियर होता है, दिस इज 1 माइक्रो एम्पियर, म्यू मीन्स माइक्रो, 10⁻⁶. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट क्या होता है? एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, the direction of flow of positive charge gives the direction of current called conventional current. और एक होता है the direction of flow of electrons gives the direction of electronic current. Means अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखें जो कन्वेंशनली, और हम हमेशा ये देखते हैं कि पॉजिटिव टू कन्वेंशनल करंट में आप देखेंगे जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये प्लस टू माइनस और ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल करंट. इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि बहुत एज वी नो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज टेम्परेरी करंट, बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है. नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको पता है जबकि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है इसमें डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ऑल्दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी because the laws of ordinary algebra are used to add electric current and the laws of vector addition are not applicable in addition to electric current. because अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. इसमें जो नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स होती है, दैट इज सपोज अगर आप पे ये, अरे माना ये 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, या 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो जो नेट निकल के आएगा दैट इज 5 एम्पियर, जो कि उसमें नहीं होता है, किसमें? वेक्टर एडिशन. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस electric current in a conductor. Electric current in a conductor. कंडक्टर्स जैसे को आपको पता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनमें लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया करंट आपका जैसे कि आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट भी फ्लो करेगा. पर एज मैंने पहले ही बताया था कुछ देर पहले ही कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, तो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ. कोलाइड करने से क्या होगा कि वो एक दूसरे से टकराते हैं, एनर्जी लॉस होता है, कोलिजन होता है, नेट फ्लो जो होता है जीरो हो जाता है. तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जो किसको हमने क्या बोला था, ईएमएफ और सेल बैटरी, जो भी आप कहना चाहो, पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो है आप एक्सटर्नल जो आप देते हैं उससे क्या होता है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो तब करता है जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है इलेक्ट्रॉन, और फ्लो करने लग जाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे जनरेट होता है. लेकिन उससे पहले कि उसमें इलेक्ट्रॉन नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जस्ट पहले जो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर जब आपके जो चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जस्ट बिफोर द मेन करंट, ये एक ट्रांजिशन फेज होती है, ये एक ट्रांजिशन फेज होती है. तो ये ट्रांजिशन फेज होती है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पॉजिटिव साइड्स को चले जाते हैं, तो जो जब ये पॉजिटिव साइड को मूव करने लग जाता है तो एक ट्रांजिशन करंट बीच में बनता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन फेज. इट इज अ टेम्परेरी करंट होता है दैट फ्लोज इन अ सर्किट ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मेन स्टेट से पहले ही ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होती है, मेन इलेक्ट्रॉन से पहले ये बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव साइड के ट्रेवल करने लग जाते हैं, और जो उस समय जो करंट बनता है वो होता है ट्रांजिएंट करंट है. और जो मेन करंट होता है उसको बोलते हैं आप स्टेडी करंट. स्टेडी करंट होता है
ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट करंट, ये बेसिकली डीसी की तरह होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओवर टाइम, ये एक तरह का डीसी करंट होता है जो हम नॉर्मली हमारे घर में आते हैं, डीसी और एसी करंट। तो ये डीसी करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, स्टेडी करंट होता है। जो मेन इलेक्ट्रिक करंट आपको किसी भी सर्किट में दिखेगा वो होता है स्टेडी करंट। ओके, तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, ईएमएफ डिस्कस करा, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करा, और इलेक्ट्रिक करंट में कन्वेंशनल करंट डिस्कस करा, इलेक्ट्रॉनिक करंट डिस्कस करा। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे वो ट्रांजिएंट करंट बनाता है, कैसे स्टेडी करंट बनाता है। तो इन दिस सेशन वी ओनली डिस्कस दिस मच। नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड देयर थ्योरी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से क्या कनेक्शन है वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।